वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा यूनिट्स का जो पहले कॉन्सेप्ट में क्लास मैंने कराया था उसमें 20+ क्वेश्चंस को डिस्कस भी किया था। आज उसका नेक्स्ट पार्ट है। अभी से यहाँ से 20 से 80 क्वेश्चन अभी कम से कम मैंने 80 क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करना है जो कि ऐसा ही टॉपिक से रिलेटेड है। मैं यह प्रिपरेशन आप लोगों को इतना सटीक कराना चाहता हूँ कि आपके एग्जाम्स में 1 मार्क्स भी कम से कम यहाँ से जो क्वेश्चन आता है किसी के शिफ्ट में आए तो वह क्वेश्चन आप लोग एकदम करके आए और 1 मार्क्स यहाँ से इस चैप्टर से फिक्स हो जाए। इसलिए मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लास कराया जिसमें सारी चीज़ें बताए। देन उस कॉन्सेप्ट क्लास से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो मैंने खुद बे खुद टाइप किया है, कॉन्सेप्ट क्लास में जो करवाया है उसी को टाइप करके आपके लिए बनाया गया है। तो ये एकदम सटीक है। यदि आप लोगों ने इसका पहला वीडियो नहीं देखा, निवेदन है आपसे इसका फर्स्ट पार्ट जाके देखिए। इसका फर्स्ट पार्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। देन आप यह पार्ट कीजिए, इतना लल्लन टॉप आपको समझ में आएगा। पूरे यूट्यूब में देख लीजिए। इस तरीके से आपको कोई नेवी आर्मर के लिए कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस करवा नहीं कराता है और क्वेश्चंस भी कितने 100+ क्वेश्चंस को करवाया जा रहा है, जिससे इस टॉपिक से आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए इस क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले निवेदन वही है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि आप डेली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा एंड आप क्लासेस को अटेंड कर सकते हैं एंड आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसलिए आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। एंड आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट जो यहाँ लिखा है वहाँ जाके ऐड हो जाइए। तो इसका जो PDF है, PDF आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पे मैं PDF दे दूंगा क्लास के कुछ घंटों के बाद। तो चलिए देखते हैं आज का 21 नंबर क्वेश्चन। 20 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया जा चुका है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो एक पारसेक ऐसे लिखा जाता है, आपको पता होगा। तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक जो होता है वो क्या है? 3.25 प्रकाश वर्ष, 4.25 प्रकाश वर्ष, 4.50 प्रकाश वर्ष या 3.05 प्रकाश वर्ष। देखिए ये है लंदन टॉप क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चंस में लड़के एकदम मार्क्स कम आता है इसी सब के चलते, क्योंकि इतना अच्छा कोई क्वेश्चन ही नहीं करवाता आपको। 3.25 प्रकाश वर्ष ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा कि आप लोग आराम से एग्जाम के जो साइंस के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष होता है तो मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कॉन्सेप्ट क्लास में यदि नहीं भी कराया हो आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा क्वेश्चंस में। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, नेवी एमआर हो, SSR हो, काफ़ी बार पूछा गया है। तीव्रता की, ऊर्जा की, उम्र की, दूरी की। तो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो देखिए प्रकाश वर्ष दूरी की मात्रक है। जहन में बैठा लीजिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाला है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जो क्वेश्चन बता दूँ वो क्वेश्चन आपके कोई ना कोई शिफ्ट में आएगा। फर्मी वो मात्रक है जो व्यक्त करती है। फर्मी किसको व्यक्त करती है, किसको रिप्रेजेंट करती है? संवेग को, ऊर्जा को, आवेग को, लंबाई को। तो मैंने आपको पूरा ऐसा ही पद्धति में सब चीज़ सिखाया था। CGS, MKS, FPS सब जाके कॉन्सेप्ट क्लास देखिए यार। कॉन्सेप्ट क्लास यदि आप लोग छोड़ के आएंगे तो आपका सिलेक्शन मैं नहीं करवा सकता, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लास करके आइए। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है फुट पाउंड सेकेंड। कितना बार मैंने बताया था जब पढ़ाया था। तो यह लंबाई को व्यक्त करता है FPS फुट पाउंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक है न्यूटन एम्पियर। दूसरा ऑप्शन है न्यूटन। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, न्यूटन कूलम। तो देखिए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा न्यूटन कूलम। क्या होगा? न्यूटन कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है, आगे बढ़ते हैं। ये भी रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बल की SI इकाई क्या है? SI यूनिट क्या है?
मैंने ये भी पढ़ाया आपको। इसके बाद यदि क्वेश्चन गलत तो होना नहीं चाहिए। वेबर मीटर स्क्वायर, टेस्ला, ऑस्टेड या एम्पियर पर मीटर। तो देखिए, यदि नहीं भी पता हो तो देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र बल की एसआई यूनिट टेस्ला होती है। कितनी होती है? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की इकाई नहीं है? गॉस, टेस्ला, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या फिर वेबर। तो देखिए, क्वेश्चन में मैं आपको फंसा रहा हूँ कि आप फंस जाए, पर मैंने जो पढ़ा है आप उस हिसाब से नहीं फंसेंगे। सेम क्वेश्चन हल्का सा सिर्फ ट्विस्ट किया गया आपके लिए, और आप में से 90% बंदे इसमें सोच में पड़ गए कि यह क्या होगा। तो तैयारी ऐसी नहीं होती है, इसलिए मैं आपको एक जेन्युइन तरीके से करवा रहा हूँ। न्यूटन पर एम्पियर मीटर जो है इकाई नहीं है। गॉस, टेस्ला और वेबर इसकी इकाई है। किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की। नोट कर लीजिए जहाँ आपको नोट करना है, कोई भी कॉपी कहीं भी। समय की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? दिन, वर्ष। और ऑप्शन देखिए, समय की इकाई क्या नहीं है? प्रकाश वर्ष या घंटा। तो यह क्वेश्चन अभी जस्ट मैंने ऊपर कराया, थोड़ा सा ओनली ट्विस्ट दे रहा हूँ क्वेश्चन में, जिससे आपका नॉलेज में थोड़ा गेन हो सके। अभी मैंने क्या बताया था? प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है। किसकी? दूरी की। तो आप इसको कैसे समय की कर रहे हैं? मैं जब इसको बताया जस्ट ऊपर कि यह किसकी है? दूरी की, तो आप लोग इसे समय मत कीजिए। प्रकाश वर्ष दूरी के लिए है, ना कि समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? वाट, जूल, न्यूटन सेकेंड या जूल सेकेंड। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है। क्या है? यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई जूल है। यांत्रिक काइनेटिक एनर्जी को हिंदी में बोला जाता है। इसका फॉर्मूला भी याद रखिए, हाफ एम वी स्क्वायर। न्यूमेरिकल बन सकता है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन हो गया। जूल ऊर्जा से किस तरह से संबंधित है? तो ऊर्जा का यूनिट है। तो पास्कल किसका यूनिट है यार? पास्कल तो मैंने कल का कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, उसके बाद भी गलत करते हो तो समझो कितना ख़राब लगता है। जब मैंने सारी चीज़ पढ़ा दी उसके बाद भी गलत। तो पास्कल जो है दबाव की यूनिट है। आपको पता रहना चाहिए पास्कल किसकी यूनिट है, यदि आप नेवी एमआर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मिस नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। पर उतना आपको मेहनत करना होगा मेरे साथ। कार्य का मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, वाट है, डाइन है। तो कार्य का मात्रक है जूल। क्या है? जूल। इसका डायमेंशन याद रखिए, ml² T-2 इसका है कार्य का। ऊर्जा का भी कोई भी एनर्जी पूछे, एनर्जी का भी यही है, याद रखिए। फोर्स का mlt-2, फोर्स का, बल का। तो ये मैं एक सेपरेट क्लास में आपको अच्छे से करवा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है इलेक्ट्रॉन के आवेश की, ऊर्जा की, विभवांतर की, शक्ति की। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इकाई होती है वह ऊर्जा की इकाई होती है। किसकी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है हीरो की मोटाई नापने में, पृथ्वी की मापने में, ओजोन परत की मोटाई नापने में, सौर के मापने में। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो शायद यह क्वेश्चन मैंने नहीं बताया था, तो जो नहीं बताया हूँ उसके लिए भी ये टेस्ट है। जो आपको मैंने नहीं बताया इस टेस्ट के ज़रिए वो मैं बता दूंगा। तो डॉप्सन इकाई जो है ओजोन परत की मोटाई को नापने में यूज़ होता है। कौन सा? डॉप्सन इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? फर्मी है, कैंडेला है, क्यूरी है, एंगस्ट्रॉम है। तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर रहता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा सेंटीमीटर में पूछा जाएगा, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में, तो मैंने सोचा बता दूं। तो रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो यह भी मैंने आपको पढ़ाया है कल के कॉन्सेप्ट क्लास में। क्यूरी जो है रेडियोधर्मिता की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्यूरी वो फर्स्ट लेडी है जिसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की एसआई की इकाई क्या है? तो यह भी मैंने पढ़ा है। ऐसा कुछ नहीं कि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में कुछ भी छोड़ा हो, तब भी देखिए आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है डायन,
सेंटीमीटर का पावर -2, डायन सेकेंड सेंटीमीटर का पावर -2, अर्ग सेंटीमीटर पावर -2, पॉइस सेंटीमीटर पावर -2। तो देखिए कैसे आप क्वेश्चन में फंस रहे हैं। पॉइस सेंटीमीटर का पावर -2, याद रखिएगा सीजीएस प्रणाली में श्यानता गुणांक की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तब हम मूव करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो रहा है, इसलिए हर चैप्टर के बाद इतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाना है कि आपको एग्जाम्स में कहीं प्रॉब्लम ना हो। आपको एग्जाम्स में यह बैठने के बाद मालूम चले, हाँ ये सब क्वेश्चन मैंने किया है, मेरे लिए हलवा है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो क्या होती है, उपभोग की जाती है, उत्पादित की जाती है, बचत की जाती है या ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। तो यह उत्पादित की जाती है। क्या उत्पादित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। तो आवाज़ की माप का मात्रक क्या है, क्या आपको पता है, क्या मैंने आपको बताया है। तो मैंने आपको कल के कॉन्सेप्ट क्लास में ये भी बताया है। पूरे कॉन्सेप्ट क्लास के ऊपर ही सवाल है कि आपका अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस हो। डेसिमल, हर्ट्ज, एम्पलीफायर, एक्रोस्टैक्स। तो देखिए आवाज़ क्या बोला, आवाज़ की माप का मात्रक क्या है। तो डेसिबल है। क्या है, डेसिबल जो है आवाज़ की माप का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चालक की वैद्युता प्रतिरोधकता की इकाई है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है वोल्ट, फैराडे, एम्पियर, ओम। तो यदि यह क्वेश्चन आप लोग गलत करते हैं तो कितना अफसोस मुझे होता है, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में आपको बताया है। उसके बाद भी यदि यह क्वेश्चन कोई भी बंदा गलत करता है तो ओम इसका सही जवाब है। आपने कॉन्सेप्ट क्लास यदि कल का नहीं किया हो तो पहले जाके कीजिए। रिक्वेस्ट है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपका सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ। ऐसे हवा में कुछ क्लासेस नहीं ला दिया कि आज 20 क्वेश्चन कर लीजिए तो कल 25 कर लीजिएगा। ये आपका जो सीरीज चल रहा है यही आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। यदि आपको करना हो तो कीजिए। पूरे यूट्यूब में देख लीजिए, ऐसा सीरीज आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने और भी पहले कराया था बट मैं और एडवांस में ला रहा हूँ क्योंकि अभी समय है आपके पास। समय को वेस्ट ना किया जाए और अच्छी तैयारी की के सिलेक्शन ले लिया जाए 2021 में। यह मूल ऐसा ही मात्रक नहीं है। सोच लीजिए कि 2021 में आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कैंडेला, एम्पियर। तीसरा ऑप्शन है न्यूटन। मूल मात्रक नहीं है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। मूल मात्रक कौन सा नहीं है। कैंडेला ल्यूमिनेट इंटेंसिटी मूल मात्रक है। एम्पियर भी है और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस कर दीजिए। तो देखिए मूल मात्रक जो है न्यूटन जो एक मूल मात्रक नहीं है। याद रखिएगा, मैंने मूल मात्रक भी आपको कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है। मैंने सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट में पढ़ाया है कॉन्सेप्ट क्लास में। तो पहले कॉन्सेप्ट क्लास देख लीजिए फिर ये देखिएगा। क्यूरी किसकी यूनिट है। तो देखिए रेडियोधर्मिता की, गामा किरणों की ऊर्जा, गामा किरणों की तीव्रता, कार्यफलन। तो इस बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आपके भलाई के लिए रिपीट हुआ है, क्योंकि आप इसको यदि भूल जाएंगे तो कैसे चलेगा। क्यूरी जो है यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। क्या है, रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी एक इकाई मैक्सवेल है। चुंबकीय फ्लक्स, प्राज्ञता, चुंबकीय सुग्राह्यता, चुंबकीय तीव्रता। तो किसकी एक इकाई मैक्सवेल है। मैक्सवेल किसकी इकाई है। तो कल ये भी मैंने पढ़ा है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गति का मात्रक नहीं है। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर स्क्वायर घंटा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो गति 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 मैंने यह भी पढ़ा है कल। मीटर स्क्वायर प्रति घंटा जो है यह किसकी मात्रक नहीं है, यह गति का मात्रक नहीं है। यह गलत है। मीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड गति का मात्रक है। ओनली मीटर स्क्वायर घंटा प्रति घंटा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस राशि की कोई मात्रक नहीं है, मतलब यूनिट लेस है। गति है, घनत्व है, आपेक्षिक घनत्व है, त्वरण है। तो देखिए आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी जहाँ भी रिलेटिव वर्ड आ जाए उसका यूनिट लेस होता है अधिकतर, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मिलीग्राम प्रति मिलीमीटर क्यूब, या फिर कोई मात्रक नहीं है। तो जस्ट मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया। यदि फिर भी आप गलत करते हैं तो मैं क्या बताऊं आपको।
कोई मात्रक नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि यह रेशियो में आता है, रेशियो में जो आता है उसका मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य ऊर्जा को किसकी इकाई में माप सकते हैं? केल्विन, जूल, कैलोरी, सेल्सियस। खाद्य ऊर्जा को, तो खाद्य का जो ऊर्जा है उसको किसकी इकाई में माप सकते हैं? क्या यह क्वेश्चन आपने पहले किया है? यही तो इस सीरीज़ का फ़ायदा है कि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कि आपके एग्जाम्स में मैंने ना कराया हो, जो कि आपके एग्जाम्स में आ जाए साइंस में। कैलोरी जो है खाद्य ऊर्जा की इकाई, किस इकाई किससे माप सकते हैं? तो कैलोरी से माप सकते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है। पहला ऑप्शन है समय का, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान का, तीसरा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा का या फिर विद्युत शक्ति का। तो किलोवाट जो घंटा है यह किसका मात्रक है? तो यह विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। क्या? किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? विद्युत धारा, वोल्टेज, प्रतिरोध, पावर। तो एम्पियर क्या नापने की इकाई है? आपको भली भांति पता है? नहीं पता है? नहीं पता है क्या? तो कौन से क्लास आपने नहीं देखा? मैंने कौन से क्लास में सारी यूनिट पढ़ा दिए हैं। तो यह आपका होमवर्क क्वेश्चन 47 आपको देखते हैं। होमवर्क क्वेश्चन में क्या आप इसका सही जवाब देंगे? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके आंसर यदि आप लोग कमेंट में नहीं देख रहे हैं दिए तो बहुत ख़राब होगा आप लोगों के लिए। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपसे ओनली एक आंसर पूछा हूँ, ओनली एक आंसर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? नॉट है, बार है, और कुछ ऑप्शन देना पड़ेगा आपको? नहीं देना पड़ेगा यार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने कल ही पढ़ाया है, इसका यूनिट बार है। दो ऑप्शन 50-50 में आप एकदम काम तमाम कीजिए। प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। फैराडे की इकाई है। फैराडे किसकी इकाई है? चलिए 4 ऑप्शन आपके समक्ष है, मैं इसका आंसर आप बताइए। आपको तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो देखिए फैराडे जो इकाई है कैपेसिटेंस की इकाई है। किसका? कैपेसिटेंस की इकाई है। कौन? फैराडे। याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा ही जा सकता है क्वेश्चन। भौतिक मात्रा प्रेक्तव की इकाई है। भौतिक मात्रा प्रेक्तव की इकाई है। वेबर, फैराडे, हेनरी, टेस्ला। तो इसका इकाई है हेनरी। क्या है? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और 10 क्वेश्चंस कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस और भी है तो उसके फिर नेक्स्ट क्लास में करवाया जाएगा, क्योंकि इतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। प्रतिबाधा की इकाई है ओम है, हेनरी है, टेस्ला है, हर्ट्ज है। तो प्रतिबाधा की इकाई ओम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई है। वाट प्रति केल्विन, न्यूटन प्रति केल्विन, पास्कल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। तो भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? जड़ की इकाई क्या है? मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, घन, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, मीटर प्रति सेकेंड। जो क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं करवाया है यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मैंने जड़ का नहीं करवाया था तो जड़ का लिख लीजिएगा मीटर प्रति सेकेंड घन। जहाँ लिख रहे हैं जो यूनिट मैंने नहीं करवाया है वहाँ पर ये यूनिट डाल दीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, देखिए क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? जूल प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, केल्विन प्रति मीटर, एम्पियर प्रति मीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भौतिक मात्रा तनाव, तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड। तनाव, तनाव याद रखिए, तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन सेकेंड, स्टेडियन, पास्कल या जूल। तो देखिए आपसे किसका इकाई पूछा है? तनाव। तनाव की इकाई क्या है? तनाव की इकाई शायद ये मैंने नहीं करवाया हो तो आप क्या कीजिए, जहाँ मैंने आपको सारा यूनिट्स बताया है वहाँ पर लिख के रखिए। तो इसका इकाई पास्कल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो यूनिट मैंने नहीं करवाया कॉपी में लिख के रखिए। यंग मापांक की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? न्यूटन है, अर्ग है, जूल है, पास्कल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है? भौतिक मात्रा विद्युत चालिता की इकाई क्या है? लक्स है, ओम है, फैराडे है, या फिर एक ऑप्शन आप लोगों को दिया जाए। चौथा ऑप्शन देखिए विद्युत चालकता पूछा है तो सीमेंस। लास्ट ऑप्शन है सीमेंस। तो इसका सही जवाब आप बता दीजिए क्या है? तो भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई सीमेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि मैंने नहीं करवाया तो कॉपी में लिखिए।
भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है? सीमेंस है, वेबर है, हेनरी है, टेस्ला है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा टेस्ला। क्या होगा? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेस्ला की इकाई है, टेस्ला डैश की इकाई है चुंबकीय फ्लक्स, द्विध्रुव आघूर्ण या फिर चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय क्षेत्र। तो किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा चुंबकीय प्रेरण, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद 30 क्वेश्चन और बचते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन। उसको मैं नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा, क्योंकि चैप्टर के बाद क्वेश्चंस कंप्लीट होने चाहिए। बल आघूर्ण की ऐसा इकाई क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन मीटर वर्ग। तो देखिए इसका सही जवाब होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर इसकी इकाई है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो 30 के आसपास क्वेश्चंस, 30 नहीं 20 से 40 क्वेश्चंस को करवा दिया जो, और 35 प्लस क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, क्योंकि आज टाइम ज़्यादा हो चुका है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड। यदि कॉन्सेप्ट क्लास नहीं देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आपको यहाँ लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहले वो क्लास को देखिए, देन सीक्वेंस से देखिएगा तो आपको समझने में आसानी होगी, नोट्स बनाने में आसानी होगी। इसका PDF मैं जल्दी, जब इसका सारे क्वेश्चन को खत्म कराने के बाद इसका PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जय हिंद।